दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के आज के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 201 से लेकर 300 तक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो प्राचीन इतिहास के जो है एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन इस वीडियो से जरूर आएगा। बढ़ते अपन दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन से कितने मंदिर मिले? नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन कार्य में दोस्तों 11 मंदिर प्राप्त हुए थे और दोस्तों इस विश्वविद्यालय से 6 विहार मिली थी। कितनी विहारें मिली थी? 6 विहार मिली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन कार्य में 11 मंदिर और 6 विहार प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन थे? दीपांकर श्री ज्ञान जो थे ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था ये राजनीति, युद्ध कला और चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। राजनीति, युद्ध कला और चिकित्सा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जाना जाता था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को कितने नियमों का पालन करना पड़ता था? बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए दोस्तों 227 नियमों का पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? तो दोस्तों 15 वर्ष न्यूनतम आयु थी बौद्ध धर्म में यदि संघ में सदस्यता लेना हो तो। जैन धर्म में अंग कितने हैं? तो दोस्तों 12 अंग है जैन धर्म में। उपांग कितने हैं? तो 12 उपांग है जैन धर्म में। और जैन धर्म में प्रकीर्णकाएँ कितनी हैं? तो 10 प्रकीर्णकाएँ हैं जैन धर्म में। उपवेदांग कितने हैं? तो 6 उपवेदांग है जैन धर्म में। तो दोस्तों अंग 12 हैं, उपांग 12 है, प्रकीर्णकाएँ 10 हैं और जैन धर्म में उपवेदांग 6 हैं। जैन धर्म के अनुयायी को कितने महाव्रतों का पालन करना पड़ता है? दोस्तों जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हें 5 महाव्रतों का अनुयायी जो 5 महाव्रतों का पालन करना पड़ता है जैन धर्म के अनुयायियों को। नेक्स्ट, पंचशील किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों पंचशील जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में की त्रिरत्न क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला प्रश्न, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न कौन कौन सा? पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार। ये त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संप्रदाय कौन सा है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संप्रदाय महायान संप्रदाय है। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय का विभाजन कब हुआ? दोस्तों ईसा पूर्व की प्रथम सदी में जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। ये हुआ दोस्तों ईसा पूर्व की प्रथम सदी में। अगला प्रश्न, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दोस्तों इन अजंता की गुफाओं में किस प्रकार की चित्रकला है? तो इनमें भित्ति चित्रकला है जो कि दीवारों पर चित्रकला बनाई गई है। अगला, एलोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एलोरा जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों ही धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं दोस्तों एग्जाम में अगर ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म इन तीनों धर्म से संबंधित कौन सी गुफाएं? तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो दोस्तों अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं महाराष्ट्र में है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा, जो कि राष्ट्रकूट शासक था, इसके द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था कैलाश मंदिर? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है? तो दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास में स्थित है। एलिफेंटा गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है एलिफेंटा की गुफाएं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? दोस्तों सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरावती स्तूप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। वैशाली किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों वैशाली जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। राजगीर जिसे कहते हैं, राजगृह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पहली बौद्ध सभा हुई थी यहाँ पर, पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर बुद्ध का महापरिनिर्वाण से संबंधित है क्योंकि बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और बौद्ध धर्म में दोस्तों मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के मरने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला,
231वें नंबर का प्रश्न, लुम्बिनी किसके स्थान की, लुम्बिनी जो स्थान है किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्म स्थान के नाम से जाना जाता है लुम्बिनी को। बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बोध गया में दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया बिहार में जो स्थित है ये बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति का स्थल है। सारनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बुद्ध के द्वारा सबसे पहले उपदेश दिया गया था, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, इसीलिए सारनाथ प्रसिद्ध है। श्रवण बेलगोला किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों श्रवण बेलगोला जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म। महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ पे? दोस्तों पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों भगवान पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों सांप, जो सर्प जिसे कहते हैं सांप, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों सिंह शेर जो था ये महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बैल था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु सभ्य इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस पशु की पूजा करते थे? तो दोस्तों वो बैल की पूजा करते थे। ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? ऋग्वेद दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित है। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य लोग पशुपालन का कार्य करते थे। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख कार्य क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग कृषि करने लगे थे। और वैदिक काल में गोत्र का संस्थापक किसे कहते हैं? तो ऋषियों को गोत्र का संस्थापक कहा जाता है, इन्होंने गोत्र का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक काल में सभा समिति किससे संबंधित है? दोस्तों जनसभा से संबंधित है वैदिक काल में सभा और समिति। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो राजसूय यज्ञ राज्य की सत्ता का प्रदर्शन करना, राजसूय यज्ञ किया जाता था। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किसके लिए होता था? दोस्तों साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वैदिक काल में वाजपेयी यज्ञ किसके लिए होता था? तो सैन्य शक्ति के लिए वाजपेयी यज्ञ होता था। उपनिषदों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं उपनिषद। दोस्तों राजसूय यज्ञ राज्य की सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता था, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किया जाता था, और वाजपेयी यज्ञ सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया जाता। 251 नंबर का प्रश्न। दोस्तों जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उपनिषदों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उपनिषद जो है इन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों में किस दर्शन की चर्चा है? तो दोस्तों अद्वैतवाद की चर्चा है उपनिषदों में। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का क्या अर्थ है? दोस्तों जीवन जीने की 8 कलाएं या 8 अंगों वाला मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसके उपदेश हैं? तो दोस्तों भगवान बुद्ध के उपदेश हैं 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों दुख और उनका निरोध 4 आर्य सत्य है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहते हैं? दोस्तों बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। जैन धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म के लोग पाली, जो अनुयायी थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे, और जैन धर्म के दोस्तों प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म में सूत पिटक किससे संबंधित है? सूत पिटक बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं सूत पिटक में। विनय पिटक किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें बुद्ध के जो संघ है उन संघ से संबंधित नियम दिए गए हैं विनय पिटक में। अगला दोस्तों अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक दर्शन और मनोविज्ञान से संबंधित है, बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। जैन धर्म का आगम किस भाषा में है? तो दोस्तों जैन धर्म का आगम प्राकृत भाषा में है। जैन धर्म का आगम किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म का आचारांग सूत्र किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? धर्म चक्र जो है दोस्तों ये इनका प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह दोस्तों हस्त या हथेली है। जैन आपने देखा होगा दोस्तों जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह हाथ, आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ दिया हाथ रहता है, उसे हाथ या हथेली कहते हैं। हस्त या हथेली जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न, जैन धर्म का सिद्ध शिला कहाँ स्थित मानी जाती है? जैन धर्म का सिद्ध शिला कहाँ मानी जाती है? ब्रह्मांड के शिखर पर सिद्ध शिला स्थिर मानी जाती है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ पर रहा है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का केंद्र सारनाथ, नालंदा और
बोध गया प्रमुख केंद्र रहा है। कहाँ पर? सारनाथ, नालंदा और बोध गया में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। अगला प्रश्न, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सारनाथ में सिंह स्तंभ स्थित है अशोक का, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ किसका राष्ट्रीय प्रतीक है? तो दोस्तों ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सम्राट अशोक का। मौर्यकालीन सिक्कों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पंचमार्क सिक्के कहते हैं मौर्यकालीन सिक्कों को। मौर्यकाल प्रशासन में समाहर्ता किसका अधिकारी था? दोस्तों मौर्य प्रशासन में समाहर्ता जो था वो राजस्व विभाग का अधिकारी था। सन्निधाता किसका अधिकारी था? तो कोषागार का अधिकारी था मौर्य प्रशासन में। महापात्र किसे कहते हैं? तो महामात्र किसे कहते हैं? तो उच्च अधिकारी जो होता है उसे महामात्र कहते हैं। धम्म महामात्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों धम्म बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला अधिकारी धम्म महामात्र कहलाता था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर प्रमुख को क्या कहते हैं? मौर्य का जो प्रशासन होता था उसमें गुप्तचर को प्रतिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? प्रतिहार। अगला, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया? दोस्तों कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी वो संस्कृत भाषा में लिखी। अर्थशास्त्र के राज्यों को कितने अंगों में बांटा गया? तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में राज्यों को 7 भागों में बांटा गया है, 7 अंगों में विभाजित किया है। कौटिल्य को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। मौर्यकालीन सेना का प्रधान कौन था? दोस्तों मौर्य काल में सेना का प्रधान कौन होता था? सेनापति जो होता है ये मौर्य काल में सेना का प्रधान होता है, सेनापति। मौर्यकालीन न्यायपालिका का प्रधान कौन था? तो धर्माध्यक्ष जो होता है मौर्यकालीन समय में न्यायपालिका का प्रधान होता था धर्माध्यक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, गुप्त काल में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? गुप्त काल में सर्वोच्च पदाधिकारी संधि विग्रहक जो होता है ये सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। गुप्त काल में कर अधिकारी किसे कहते हैं? तो शुल्काध्यक्ष को कर अधिकारी कहते हैं। गुप्त काल में लेखाधिकारी किसे कहते हैं? लेखापाल को लेखाधिकारी कहते हैं। गुप्त काल में नगर प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगराध्यक्ष कहा जाता है नगर प्रमुख को। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था का प्रधान कौन होता है? तो प्रधान न्यायाधीश होता है गुप्त काल में। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था का प्रधान कौन होता है? प्रधान न्यायाधीश। गुप्त काल में भूमिदान की लिखित अभिलेख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे ताम्रपत्र कहते हैं। भूमिदान की लिखित अभिलेख को गुप्त काल में। दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए वीडियो की जानकारी आपको पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्तकालीन अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं गुप्तकालीन अभिलेख। गुप्तकाल में सबसे प्रमुख कर कौन सा है? तो भूमि कर जो है गुप्तकाल का प्रमुख कर है। गुप्तकाल में सिक्कों पर किसकी छवि अंकित रहती है? तो 2 राजा की छवि अंकित रहती थी गुप्तकाल में सिक्कों पर। गुप्तकालीन सिक्कों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दिनार कहा जाता है गुप्तकालीन सिक्कों को। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की अधिकता किस कारण थी? तो दोस्तों रोमन व्यापार के कारण गुप्त काल में सिक्के जो थे दोस्तों वो सोने के थे। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किस लिपि में? दोस्तों इलाहाबाद में जो प्रशस्ति लेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। हरिशयन कौन था? तो समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था हरिशयन। हर्षचरित किस शैली में लिखा गया? हर्षचरित गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? दोस्तों बाणभट्ट जो था ना ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसने चीनी यात्रा की? किसने चीन की यात्रा की? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हेनसांग ने चीन की यात्रा की। फाहयान किस वंश के समय भारत आया था? गुप्त वंश के समय भारत में आया था फाहयान। और इत्सिंग कब किस वंश के समय आया था? इत्सिंग पाल वंश के समय आया था। दोस्तों ये हेनसांग, फाहयान, इत्सिंग ये बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। हेनसांग किस वंश के समय भारत आया था? हेनसांग अगला दोस्तों पुष्यभूति वंश के समय भारत आया था। दोस्तों पुष्यभूति वंश के समय हेनसांग भारत में आया था। अगले वीडियो में हम अगले 100 प्रश्न करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के दोस्तों कुल 500 प्रश्न है। 2 वीडियो और में 500 प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।